हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई 5 जून 2024 शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनके बारे में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व तो करेंगे, बट पीवाईक्यू के साथ साथ हम क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड क्वेश्चंस को समझेंगे और किन टॉपिक्स में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड क्या लेवल है। द मूडी चार्ट अ लॉगरिथमिक चार्ट बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रिलेटिव रफनेस इन अ पाइप फ्लो। तो फ्रिक्शन फैक्टर एंड किसके रेशियो रिलेटिव रफनेस इन अ पाइप फ्लो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द डिस्चार्ज ऑफ द फ्लो, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रेनॉल्ड्स नंबर एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड्स नंबर फॉर अ वैरायटी ऑफ रिलेटिव रफनेस इन अ पाइप फ्लो। ठीक है, तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जो मोडीज डायग्राम होता है इसको क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर फॉर कॉमर्शियल पाइप एंड ड्रोन बिटवीन। जो कॉमर्शियल पाइप होते हैं उनका फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम मोडीज डायग्राम का यूज करेंगे एंड इसको ड्रॉ किया जाता है फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में इसको ड्रॉ करते हैं और यही रेशियो क्या कहलाता है। ठीक है, इसको ड्रॉ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, बैन एन इकोनॉमिकल कैनाल क्रॉस सेक्शन इज फॉर्मेट पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग such that the quantity of earth in cutting is equal to the earth in filling. The depth of cutting under that situation is known as balancing depth, critical depth, economical depth या uniform depth. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें कि क्या पूछा हुआ है, इकोनॉमिकल कैनाल क्रॉस सेक्शंस, पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट, बैलेंसिंग डेप्थ इसको बोला जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, बैलेंसिंग डेप्थ बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था सेल्फ प्राइमिंग पंप। थर्ड क्वेश्चन इज द सेल्फ प्राइमिंग पंप ओवरशैडो द फंक्शन ऑफ द। जो सेल्फ प्राइमिंग पंप है, सेल्फ प्राइमिंग पंप ये किसका फंक्शन है। तो फर्स्ट इज द सेल्फ ऑक्सिलरी डिवाइस, कैविटेशन डिवाइस, बियर रेट या कोरोजन डिवाइस। तो सेल्फ प्राइमिंग पंप्स ओवरशैडो द फंक्शन ऑफ द सेल्फ ऑक्सिलरी डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेल्फ प्राइमिंग पंप को किस लिए डिजाइन किया जाता है, ऑटोमेटिकली इवैक्यूएट एयर फ्रॉम द इनलेट लाइन अलोंग, जो अलाउ किया जाता है टू मेंटेन देयर प्राइम। ठीक है, इसके कुछ की पॉइंट्स है जैसे कि फंक्शनलिटी, एडवांटेजेस, ये आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ प्राइमिंग ओवरशैडो जो है सेल्फ ऑक्सिलरी डिवाइस यूज करते हैं हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थर्ड तो हमने देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन, select the option that is appropriate regarding the following two statement level assertion and reason। तो assertion में 1 में क्या देख रहे हैं कि gravity wear is the one in which uplift pressure caused by seepage of water below the floor is registered entirely by the weight of the floor। reason क्या कहता है, in the non gravity type wear the floor thickness is kept relatively less and the uplift pressure is largely registered by the bending action ऑफ द रेनफोर्स कंक्रीट फ्लोर। तो असर्शन एंड रीजन में हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्रेविटी वियर है ये किसके थ्रू कॉज होता है, सीपेज ऑफ वाटर ब्लो द फ्लोर इज रजिस्टर्ड एंटायरली बाय द वेट ऑफ द फ्लोर। और जो नॉन ग्रेविटी टाइप वियर है इसमें रिलेटिवली लेस, द uplift pressure is largely registered by the bending action of the reinforced concrete floor। तो both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। लेकिन जो reason है ये assertion का क्या है, correct explanation नहीं है। ठीक है, बहुत तो true है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे कि on what principle does a reciprocating pump work। कौन से प्रिंसिपल पर रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क करता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप किस पे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, रोटेशन ऑफ इम्पेलर टू डिवाइस लिफ्टिंग प्रेशर, या क्रिएट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय सकिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग पिस्टन, या फोर्स वॉर्टेक्स मोशन। तो ऑन बोर्ड प्रिंसिपल डज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क। रेसिप्रोकेटिंग
पंप किससे वर्क करता है? क्रिएट अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय सकिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग पिस्टन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर कि अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप that operate by sucking and raising the liquid through the action of a piston or plunger। एंड इसके की फीचर्स क्या आ जाएंगे, जैसे क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशन है, आपको नाम ध्यान रखना है कि ये क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बाय सकिंग एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड बाय यूजिंग पिस्टन एंड मोशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा हुआ था कि विच टाइप ऑफ लाइम इज कॉमनली यूज्ड इन सॉइल स्टेबलाइजेशन। किस प्रकार के लाइम का यूज किया जाता है soil stabilization to improve the engineering property of clay soil and enhance their load bearing capacity। तो करेक्ट आंसर इज द हाइड्रेटेड लाइम और क्विक आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रेटेड लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रेटेड लाइम और क्विक लाइम है ये रॉन्ग है, ऑप्शन मेंशन नहीं था ऑफिशियल पेपर में, लेकिन इसका जो आंसर होगा हाइड्रेटेड लाइम बुक में भी दिया हुआ है। 7 क्वेश्चन हम देखेंगे, 7 क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ था एंड देन 8 क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, कि वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड, क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड द टाइप ऑफ सॉइल फेलियर। तो किस प्रकार का वेरी डीप फुटिंग, वो भी किस में, लूज सैंड में, लूज सैंड में। तो इसमें किस प्रकार का सॉइल क्या होगा, फेलियर होगा, सॉइल किस प्रकार का फेल होगा, जनरल शियर फेलियर, क्या जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर या पंचिंग शियर फेलियर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड द टाइप ऑफ सॉइल फेलियर विल बी पंचिंग शियर फेलियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा यहाँ पे कि पंचिंग शियर फेलियर इफ द फाउंडेशन इज सपोर्टेड बाय फेयरली लूज सॉइल द फेलियर सरफेस विल नॉट एक्सटेंड टू द ग्राउंड सरफेस। एंड जनरल शियर फेलियर स्ट्रिप फाउंडेशंस के लिए यूज करते हैं। लोकल शियर फेलियर, जैसे अगर हम बात करें, आप ये वैल्यू ध्यान रखना, हमने क्या डिस्कस किया अभी कि जो वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड है, वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड, तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे टाइप ऑफ फेलियर यूज करते हैं, पंचिंग शियर फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वैसे ही बात करें कि फुटिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस एज सैलो डेप्थ इन वेरी डेंस सैंड, तो इसमें कौन सा प्रकार का फेलियर होगा, जनरल शियर फेलियर। तो इस टाइप से इसके तीनों आपको फेलियर्स ध्यान रखने, जनरल शियर फेलियर होता है, लोकल शियर फेलियर एंड क्या यूज करते हैं, पंचिंग शियर फेलियर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बात करें तो फर्स्ट क्या पूछा हुआ है कि मैच द मेजर डैम ऑफ इंडिया विद देयर टाइप्स। तो फर्स्ट इज द भाखरा डैम, इडुक्की डैम एंड बैनासुरा सागर डैम। आर्च डैम है एंड अर्दन डैम और ग्रेविटी डैम। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। भाखरा डैम किस में होगा, ग्रेविटी डैम, एंड इडुक्की डैम इज द आर्च डैम एंड बैनासुरा सागर डैम इज द अर्थन डैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। जीपीएस के बारे में कौन सी इनकरेक्ट एप्लीकेशन है, जीपीएस कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैप, जीपीएस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन डीप अंडरग्राउंड माइंस, जीपीएस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन टाइम एक्यूरेटली, टाइम एक्यूरेटली। ठीक है, एंड जीपीएस कैन बी यूज टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, जीपीएस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन डीप अंडरग्राउंड माइंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जीपीएस क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड सर्वेइंग सिस्टम। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है और क्या सर्वेइंग सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ पोजिशन एंड टाइम। इससे हम प्रिसाइज पोजीशन एंड टाइम को क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस नीड टू बी अडॉप्टेड फॉर कंक्रीटिंग इन सब जीरो टेम्परेचर।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द प्री हीटिंग ऑफ मटेरियल ऑफ कंक्रीट and economical heating of material of concrete and admixtures of anti-freezing material and electrical heating of concrete mass. So which of the following precautions need to be adopted for concreting in sub-zero temperature? So option number third is the correct answer. Preheating of material of concrete and economical heating of material of concrete and admixtures of anti-freezing material and electrical heating of concrete mass. तो चारों ही ऑप्शन क्या होंगे राइट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आईएससीएफ, कौन सा हम यहाँ पे आईएससीएफ को यूज करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आईएस साइज इज यूज्ड टू चेक द फाइनेंस ऑफ सीमेंट बाय सीप टेस्ट. तो सीप टेस्ट के थ्रू हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं. 90 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 15 माइक्रोन एंड 37.5 माइक्रोन. करेक्ट आंसर इज द 90 माइक्रोन. क्या आपको ध्यान रखना, 90 माइक्रोन. कौन सा आईएस कोड यूज किया जाता है. 4031 पार्ट नंबर 1 1996. तो 4031 पार्ट नंबर 1 1996 प्रिस्क्राइब द टेस्ट टू मेजर द फाइनेंस ऑफ सीमेंट. स्टैंडर्ड सीप यूज करते हैं फॉर दिस टेस्ट आर आईएस सीप नंबर 9 का यूज किया जाता है. आईएस सीप नंबर कौन सी यूज करते हैं 9 एंड इसी को ही क्या बोला जाता है 90 माइक्रोन. ठीक है. जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पे फाइनेंस ऑफ सीमेंट को मेजर करने के लिए एयर परमिबिलिटी मेथड का यूज किया जाता है. फाइनेंस ऑफ सीमेंट को मेजर करने के लिए एयर परमिबिलिटी मीटर एंड फाइनेंस टेस्ट इज परफॉर्म ऑन द ब्लैंस एपरेटस. फाइनेंस टेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो ब्लैंस एपरेटस होता है दूसरा सीप मेथड होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा हुआ है. एक मिनट. क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉलम क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 2 मीटर. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. कंसीडर करना है हमें अ रेक्टेंगुलर कॉलम क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज कितना दिया हुआ है 4 मीटर इंटू 2 मीटर एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द कोर ऑफ द सेक्शन इज अ स्क्वायर ऑफ साइज 0.6 मीटर and limit of eccentricity for axial compressive load is 1 meter measured from the CG of the cross section or for not to have tensile stress in the section. And the point load shall be applied within the rhombus located at center with diagonal size 1.33 meter into 0.66 meter to ensure no tensile stress develop in column cross section. And the point load shall be applied within the 1.5 meter from the center to avoid tension in the cross section. To consider a rectangular column cross section of size 4 meter into 2 meter. Identify the correct statement. Option number third is the correct answer. The point load shall be applied within the rhombus located at center with diagonal size. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ रिबाउंड टेस्ट apparatus. Rebound test apparatus moved with the mass attached to the spring after bouncing back. तो रिबाउंड टेस्ट apparatus का यूज हम किस लिए करते हैं. रिलीज बटन, स्केल के लिए, राइडर के लिए, प्लंजर के लिए. रिबाउंड टेस्ट apparatus moves with the mass attached. तो करेक्ट आंसर इज द सी राइडर. ठीक है. तो रिबाउंड टेस्ट apparatus किसके साथ मूव करता है राइडर. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बाय कंसिडरिंग द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. अब हम यहाँ पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए बात करेंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन बाय कंसिडरिंग द गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. स्टेटमेंट नंबर 1 इज द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सेफ ओवरटेकिंग मैन्यूवर डिपेंड्स करता है ये स्किल पर एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर. एंड स्टेटमेंट नंबर बी इज द मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस required for the safe overtaking maneuver depends on gradient of road. So both the statement are incorrect. Statement B is correct and A is incorrect. And both the statement are correct.
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि जो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है ये रिक्वायर्ड है सेफ ओवरटेकिंग मैन्यूवर के लिए, डिपेंड्स करती स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। और जो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ये किसके लिए रिक्वायर्ड है, सेफ ओवरटेकिंग मैन्यूवर डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट ऑफ रोड। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, क्वेश्चन नंबर 16 कि एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड 2470 एंड 1985 पार्ट नंबर 1। ठीक है, मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक अज्यूम्ड फॉर डिजाइन पर्पस। तो जो मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक है ये कितनी अज्यूम की गई है, 75 सेंटीमीटर। मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक 75 सेंटीमीटर अज्यूम की गई है। एंड जो वॉल थिकनेस है ये कितनी ली जाती है इसमें, सेप्टिक टैंक क्या है, अंडरग्राउंड चैम्बर। सेप्टिक टैंक इज अ अंडरग्राउंड चैम्बर। ये कैसा होता है, अंडरग्राउंड। एक मिनट हम इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लें फिर समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, सेप्टिक टैंक के लिए। ये क्या है, सेप्टिक टैंक। ये क्या होता है, अंडरग्राउंड चैम्बर, अंडरग्राउंड चैम्बर। ठीक है, अंडरग्राउंड चैम्बर मेड फ्रॉम ब्रिक वॉल्स। ये किससे बनाया जाता है, ब्रिक वॉल से बनाया जाता है। एंड सीमेंट मोटर फाउंडेशन डिजाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के लिए अगर हम बात करें तो वॉल थिकनेस, ब्रिक वॉल इज कंस्ट्रक्टेड विद अ थिकनेस ऑफ नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो सेप्टिक टैंक के डायमेंशन, सेप्टिक टैंक के डायमेंशन के लिए अगर हम बात करें तो विड्थ कितनी ली जाती है, 750 mm क्या होती है इसकी विड्थ होती है। एंड लेंथ हम कितनी रखते हैं यहाँ पे 2 to 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एंड डेप्थ कितनी ली जाती, मिनिमम डेप्थ शुड बी 1 मीटर। एंड डेप्थ कितनी रेंज करती, 1 to 1.3 मीटर्स तक। एंड कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 1000 लीटर्स। ठीक है, डिटेंशन पीरियड कितने का होता है, 24 आवर्स का। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक 75 सेंटीमीटर और 750 mm। और mm में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 750। और IS कोड 2470 1985 पार्ट नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कि ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट, क्या, ओजोन लेयर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ओजोन। ओजोन के रिस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है। ठीक, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट गैस फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ओजोन क्या एक पॉल्यूटेंट गैस है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। ओजोन इज अ नॉन पॉल्यूटेंट गैस एंड ओजोन गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। एंड ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट गैस फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नॉन पॉल्यूटेंट गैस फॉर एनिमल्स। तो ओजोन एक पॉल्यूटेंट गैस है वो भी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 की हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर vary with respect to the altitude। atmospheric pressure vary with respect to the altitude। किसके साथ vary करेगा यहाँ पे, atmospheric pressure, क्या, atmospheric pressure vary with respect to the altitude। AP increase with increase in altitude and AP decrease with increase in altitude। it remains constant at all height and AP either increase or decrease depending only on temperature। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड। तो एपी पहले क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा एंड इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। और अल्टीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड अल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैंट्स हैज द, which of the following pant has the least adhesive power on smooth surface, least adhesive power on smooth surface and is ideal for rough surface। तो which of the following pant has the least adhesive power on smooth surface and is ideal for rough surface।
आइडियल फॉर रफ सरफेस सीमेंट पैंट, इनेमल पैंट, एल्यूमिनियम पैंट एंड लुमिनियस पैंट। तो करेक्ट आंसर इज द सीमेंट पैंट। करेक्ट आंसर क्या होगा? आइडियल फॉर रफ सरफेस सीमेंट पैंट। 20 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? द नेचुरल आउटफ्लो ऑफ अंडरग्राउंड एट द अर्थ सरफेस इज सेड टू फॉर्म अ स्प्रिंग and infiltration well is a subsurface source of water and surface source of water are generally contaminate and cannot be used without treatment. A cavity type tube well draws water from the bottom as well as from the sides of the well. तो इनकरेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द इनकरेक्ट। अ कैविटी टाइप ट्यूब वेल ड्रोज water from the bottom as well as from the side of the well। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा हुआ है? अ सिंपली सपोर्टेड, क्वेश्चन नंबर क्या है? अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 5 मीटर एंड सेक्शन ऑफ साइज 200 मीटर 300 mm। ठीक है, 200 mm 300 mm इज हैविंग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितनी दी हुई? 18 किलो न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटर्नल यूडीएल दैट कैन बी अप्लाइड टू द बीम बिफोर फेलियर, टेक सेल्फ वेट एज 1 किलो न्यूटन मीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? सेक्शन ऑफ बीम को सबसे फर्स्ट नंबर पे अज्यूम करेंगे। सेक्शन ऑफ बीम, सेक्शन ऑफ बीम कितना आ जाएगा? 200 mm इंटू 300 mm। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कितनी दी हुई है? 5 मीटर। एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 18 किलो न्यूटन मीटर, 18 किलो न्यूटन मीटर। एंड सेल्फ वेट, सेल्फ वेट कितना है? 1 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, maximum bending moment for a UDL load on simply supported beam, max equal to into L square divided by 8। for W क्या है? ये factored load, factored load in kilonewton per meter and L is the effective length of the beam and M is the maximum bending moment। तो factored load equal to, factored load WU equal to W applied प्लस W सेल्फ। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18 इक्वल टू W प्लस 1 इंटू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो W इक्वल टू करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4.76 किलो न्यूटन मीटर। तो आपको फॉर्मूला लगाना है क्या? WU क्या होता है? फैक्टर्ड लोड इन किलो न्यूटन पर मीटर एंड L के इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम इन मीटर डिवाइडेड बाय 8। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे कि साउंड प्रेशर इज मेजर्ड इन, साउंड प्रेशर की यूनिट पूछा हुआ है। साउंड प्रेशर को किस में मेजर्ड किया जाता है? ठीक है, अगर हम साउंड प्रेशर के लिए बात करें कि साउंड प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, तो साउंड प्रेशर को जनरली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या इसको मेजर किया जाता है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड डेफिनेशंस क्या होती है कि साउंड प्रेशर किस किस के बीच का डिफरेंस है? इंस्टेंटेनियस प्रेशर एट अ पॉइंट टू द प्रेजेंस ऑफ साउंड वेव्स एंड एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी एसआई यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर, साउंड प्रेशर के लिए जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट फॉर साउंड प्रेशर, ये कितनी होती है? पास्कल। पास्कल को शॉर्टकट में बोला जाता है पीए। एंड इसकी जो अदर कॉमन यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, अदर कॉमन यूनिट में न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्या आ जाएगा?
डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि साउंड प्रेशर को किसमें मेजर किया जाता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, इसको हम ठीक है लास्ट में देखेंगे। अभी 24 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि टिम्बर कैन बी ट्रीटेड टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि टिम्बर कैन बी ट्रीटेड टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं। अप्लाइंग क्यूरियोसाइड ऑयल इनटू टिम्बर, गलत। सीजनिंग प्रोसेस, नहीं। कोटिंग विद tar paint, नो। एंड शॉकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। तो टिम्बर कैन बी ट्रीटेड टू मेक इट फायर रेजिस्टेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, सॉकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर को कैसे इनहेंस किया जाता है, बाय फॉस्फेट्स ऑफ अमोनिया, मिक्सचर्स रहता है अमोनियम फॉस्फेट का एंड अमोनियम सल्फेट का, जैसे कि बोराक्स है एंड बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनिक। सरेबल्स प्रोसेस का, कोटिंग विद tar paint का यूज किस लिए करते हैं, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सीजनिंग प्रोसेस तो हम किस लिए करते हैं यहाँ पे कि ड्राइंग द टिम्बर, उसके लिए क्या किया जाता है, जब ड्राई टिम्बर जो है वो ड्राई रहते हैं उसके लिए सीजनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। Timber can be treated to make it fire resistant by which of the following, soaking it in ammonium sulfate. Next 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे कि as per the Indian Standard Code, as per IS 800/2007, the slenderness ratio lambda of a steel member is given by Khalistan, where L is the effective length of the member and R is the radius of gyration. तो ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि एज पर IS 800/2007 के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। लैम्डा इक्वल टू L इंटू आर, लैम्डा इक्वल टू L अपॉन आर। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2 इज द करेक्ट आंसर। लैम्डा इज द स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू L डिवाइडेड बाय क्या है, आर। तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है क्या है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता है क्या, लैम्डा इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन I अपॉन ए, अंडर रूट ऑफ I अपॉन ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन एंड अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट आज 25 क्वेश्चंस हमारे पूरे सॉल्व हो गए एंड न्यू डे मतलब कल से हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे और कोशिश करेंगे हम पर डे 50 क्वेश्चंस करें। ठीक है, आज की क्लास हमारी फर्स्ट थी, बस नेक्स्ट क्लास से हम और भी न्यू तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।